आनंद कंद सच्चिदानंद गण परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपहुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष शब्द ब्रह्म राम के उपासक तपोनिष्ठ ज्ञानवान वैराग्यवान भक्ति मूर्ति स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। पुष्कर राज की पवित्र धरती को प्रणाम। ब्रह्मा जी महाराज के चरणों में प्रणाम। ब्रह्म सरोवर को प्रणाम। विराजमान सभी गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र राधकों भक्ति शक्ति स्वरूपम माता शक्तियों एवं भाइयों बालक बालिकाओं दूर संचार के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके सुन रहे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। परम पिता परमात्मा अकारण करुणावर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु उस ठाकुर का चरित्र हमने कल सुना। मीरा जी के साथ में किस प्रकार से भगवान ने होरी खेली है। भगवान अपने भक्तों का हर मनोरथ पूरा करता है। भक्त जैसा नचाता है ठाकुर वैसा ही नाचने लगते हैं। बंधुओं, ये होता है प्रेम का ताकत। आप प्रेम के वशीभूत करके ठाकुर को कुछ भी करवा लो, ठाकुर कर लेता है। भक्तों ने ना जाने किस प्रकार से ठाकुर को नचाया है। मीराबाई जैसा लीला का दर्शन करती ठाकुर वैसा ही लीला उसके साथ में कर देते मीराबाई जी के साथ। मीराबाई का जैसा चिंतन होता था गिरधर वैसा ही चिंतन के साथ में लीला करने लग जाते थे। मीरा चाहती थी कि इस होरी के ऊपर दुनिया का कोई व्यक्ति मेरे रंग न लगाए, संसार का कोई मेरे रंग न लगाए, क्योंकि जिसके रंग लग चुका है ना भक्ति का, फिर दूसरा रंग चढ़ता नहीं है। कलर दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो कलर वो होता है, एक रंग वो होता है जो लगाया धो करके वापस उतार दो, और एक रंग ऐसा होता है जो लगाया बस वो लग गया, उतरता नहीं है, फिर कई समय तक नहीं उतरता है। और भक्ति का रंग ऐसा है मेरे बंधुओं, जिसको भी लगा है ना फिर उतरा नहीं है, वो भवसागर से खुद पार उतर गया। वो उतरा नहीं बल्कि वो खुद भवसागर से पार उतर गया। लगे तो सही, एक बार वो छींटा लगे तो सही, एक बार वो रंग राचे तो सही। कितने जतन करने पड़ते हैं तब जाकर के वो रंग लगता है। भक्तों के जीवन का दर्शन करिए आप, अद्भुत जीवन रहा है। देखिए आप, भगवान के चरित्र गाने से ज्यादा आनंद हमें भक्तों के चरित्र में आ रहा है ना, है? कितना अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि मीरा जी का चरित्र पूर्ण ही न हो, चलता रहे, विश्राम ही ना ले। हम ये चाहते हैं। कितने दिन हो गए हमारे को, देखिए आप, समय जाते देर न लगी। चातुर्मास बताइए, इतना चतुर्मास चला गया, कुछ दिन बाद में
5-6 दिन बाद में 1.5 महीना हो जाएगा चतुर्मास का, पता चलेगा। सच बताना, आप सुन रहे हो कथा, है ना। आज तिथि हो गई पंचमी का, हो गई शायद पंचमी की। अब 5 दिन बाद में 1.5 महीना हो जाएगा चतुर्मास का, पता चला आपको? नहीं चला। यह है भगवद कथा से धीरे धीरे प्रेम होना, भगवान से धीरे धीरे प्रेम होना। यह है, यहीं से शुरुआत है। ये आप कितने पानी में हैं और कितने बाहर हैं, ये यहीं से मालूम चलने लग जाता है। ये भगवत कथा से प्रेम होना। कई लोग मुझे कहते हैं महाराज जी बड़ा इंतजार रहता है, कथा कब आएगी। कहते हैं ना, बड़ा इंतजार रहता है, कथा कब अपलोड होगी यूट्यूब पर और कब हम कथा सुनेंगे। एक प्रतिदिन की एक हिस्सा बन गया हमारे जीवन का, हमारे जीवन का एक आधार बनता जा रहा है ये कथा। और मैं मानता हूं कोई संत, भगवंत, कथा, सत्संग आपके जीवन का आधार बनने लगे तो समझिएगा आप भक्ति के रास्ते पर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। ये ध्यान रखिएगा। आप अपने जीवन में भक्ति कर रहे हो, इसका कैसे पता चले? इसका ऐसे ही पता चलेगा, धीरे धीरे आपको कथा में रुचि आने लगेगी। आप उस रास्ते पर जाने के लिए इंतजार करते रहेंगे। बार बार आपकी इच्छा सत्संग की ओर बढ़ेगी। इतना मधुर लगने लगा है मेरा चरित्र। मैं भी कभी ऐसा काम पड़ा नहीं इतना विस्तार से मेरा चरित्र गाने का, पहली बार गा रहा हूं। कभी काम इतना नहीं पड़ा। हाँ, ये बात है कि मेरा चरित्र की कथा हो गई, मेरी काफी बार कर ली, लेकिन एक विस्तार से और एक बड़े भाव से, बड़े निश्चितता के साथ में करने का बड़ा अच्छा अवसर मिला है ये चतुर्मास का समय। मुझे तो बहुत कुछ आपकी थाली में परोस पाऊंगा मैं, आस्था की थाली में, क्योंकि मुझे ये समय जो मिला है ना, ये बस चतुर्मास का समय है हमारे पास में भी, और हम फ्री समय है। इस समय को सत्संग में सार्थक करना चाहते हैं। जितना हो सकता है संतों से, महापुरुषों से, शास्त्रों से, कथाओं से सुन करके, जान करके, पढ़ करके, स्वाध्याय करके, जितना भी हम ग्रहण कर सके करते हैं, और फिर प्रयास करते हैं आपकी आस्था की थाली में परोसने का। आप बड़े प्रेम से इन कथाओं को सुनते हैं और आगे भी सुनाते रहिए, आगे भेजते रहिए। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं आपको, आप इस खजाने को और लुटाओगे, जितना लुटाओगे ना उतना आपको बेनिफिट मिलता है, इतना बेनिफिट आपको मिलेगा। LIC के एजेंट होते हैं ना, कोई भी बैंक के एजेंट होते हैं ना, तो वो जितना खाता खुलवाते हैं, जितने लोगों का, फिर वो उनके खाते खुलवाते हैं, ऐसे करते हैं, तो उनका कुछ परसेंटेज उनको मिलता है, बराबर ना। एजेंट को कुछ परसेंट उसको मिलता है खाता खुला ग्राहक से। इसी प्रकार से आप भी ये सत्संग आगे से आगे पहुंचाओगे तो इसमें आपका ही भला है, उसका तो है जो है, कुछ आपका भला है। इन कथाओं को आगे पहुंचाइए, लोगों को प्रेरित करें, आप सत्संग के लिए प्रेरित करें। कितनी अच्छी कथा चल रही है मेरा चरित्र का, एक शब्द भी ना छूटे, हमें प्रयास ये करना चाहिए। मीराबाई प्रिया प्रीतम के साथ में कल होली खेलती है, और मीराबाई ने के रंग लगा दिया। ठाकुर जी ने पीछे से आकर के दोनों गालों पर ऐसा रंग लगाया, ऐसा अबीर लगाया, गुलाल, केसर, किस्तूरी। भगवान का रंग तो जानते हो, उसकी सुगंध तो फिर। किस्तूरी को देखा कभी आपने? नहीं देखा किस्तूरी को? ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं देखा। कितनी सुगंध होती है उसकी, कितनी सुगंध होती है।
हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बड़ी सुगंधित होती है। पता है कहां से निकलती है वो? मृग की नाभि में से। नर मृग होता है, उसकी नाभि में से वो कस्तूरी निकलती है, और जिस जंगल में वो मृग रहता है ना, उस पूरे जंगल में वो महक आती है, खुशबू आती है उस कस्तूरी की, पूरे जंगल के अंदर, मृग के नाभि में, और खुशबू पूरे जंगल में आती है। और वो मृग यत्र तत्र भटकता रहता है, सुगंध कहां से आ रही है, सुगंध कहां से आ रही है, भागता, इधर से सुगंध आ रही है, कभी उधर से भागता, उधर से सुगंध आ रही है। उसको ये पता नहीं कि सुगंध तो मेरे भीतर से आ रही है, इतनी खुशबू उसकी। आप भगवान की होली कैसी होगी भाई, अब चिंतन कर सकते हो आप, तो बस उस भाव को बैठे बैठे चिंतन में करो, आप कल्पना करो, कल्पना के राज्य में प्रवेश करो और कल्पना करो कि वो होली कैसी खोली होगी भगवान ने उन गोप गवालों के साथ में, उन बरसाना वाले लोगों के साथ में कैसा रंग उड़ाया होगा, कैसी होली, अबीर, गुलाल, किस्तूरी, ये रंग खेले होंगे। अनोखी और अलबेली अनूठी होली थी उनकी तो, हमारे जैसे नहीं था आज की जैसे। होली भी खेली जाती थी, होली त्योहार के अंदर भी अपनी एक मर्यादा में रह करके अद्भुत होली खेली। मीरा जी की इच्छा को भगवान ने पूर्ण करा। मीरा जी की बड़ी इच्छा थी ना, और मीरा जी होली खेली, और मीरा जी ने ठाकुर प्रिया प्रीतम दर्शन करा, और माथे पे हाथ रखा ठाकुर जी ने, प्रिया प्रीतम दोनों ने, और वापस ऊपर देखा न कुछ नहीं। मीराबाई तो वहीं पड़ी है। मीराबाई कहाँ? वहीं प्रिया कुंड के पास में पड़ी थी मीराबाई। तो कहाँ गया नेह लगाए, कहाँ गयो ठाकुर, कहाँ गयो, रोने लगी। लेकिन जो जो भगवान ने लीला करी थी मीराबाई जी के साथ में, जो रंग लगाया हुआ था ना, वो रंग भगवान का लगा हुआ था मीराबाई जी के गालों पर, शरीर पर। मीराबाई इस प्रकार से ठाकुर की भाव राज्य में प्रवेश करके ये सब लीलाओं का आनंद लेती थी। लोगों को लौकिक दृष्टि में लगता था कि मीराबाई जी यहीं बैठी है, शरीर से यहीं बैठी है, लेकिन मीराबाई यात्रा करती रहती भगवान की लीला स्थलियों की। ये हमारी भक्ति होनी चाहिए। हमारा देह, हमारा शरीर कहीं पड़ा रहे उससे कोई अर्थ नहीं है। हमारा मन ठाकुर के साथ में यात्रा करता रहे, हम कथा में रहे, हमारा मन कथा में रहे, हमारा चिंतन चलता रहे कथा में। आप घर बैठे हैं, आपका चिंतन चलता रहे सत्संग का, भगवत दर्शन का, मंदिर का। भक्ति मार्ग में आपके देह को इतना आगे नहीं माना जितना आपके मन को माना है। आपके मन की ज्यादा यहां पर महत्ता बताई है भक्ति मार्ग में। आपका मन जो है वो ठाकुर के चरणों में लगा हुआ रहना चाहिए। अब धीरे धीरे मीराबाई का प्रेम, विरह और उग्र होने लगा मीराबाई जी का। अब मीराबाई सहन नहीं होता है मीराबाई से, क्योंकि ठाकुर के बगैर मीराबाई एक पल नहीं रह सकती है। इतना विरह उग्र हो गया। भगवान के बगैर एक पल भी नहीं, और जीवन तो यही होना चाहिए। तुम बिन नीरस जीवन मेरा। ठाकुर के बगैर जीवन निरस होना, ऐसा जीवन बना लो। हम कहते हैं ना, कोई घर से कोई यात्रा में चला जाता है बाहर, 5-10 दिन तक घर से बाहर कोई चला जाता है, हम क्या कहते हैं पीछे से, भाई रे थारे बिना तो घरे मन ही कौन लागो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं?
थारे बिना तो मारो घर में मन ही नहीं लागे भाई रे, तू रेवे नहीं जने मारो घर में मन लागे। ऐसे ही ठाकुर को बना लो। ठाकुर आपके बगैर इस मन रूपी घर में से आप जब निकल जाते हो ना तो मेरा मन नहीं लगता है, आपके बगैर मेरा जीना मुश्किल हो गया है ना। ऐसा भगवान से कहिए बंधुओं, भगवान को कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगेगा। एक संसारी आदमी को कहते हो तो उसको इतना अच्छा लग सकता है, तो जरा ठाकुर से एक बार कहिए प्रभु आपके बगैर मन नहीं लगता है, इस घर में से मत जाइए। होने को तो हो ही जाता है, होने को तो हो ही जाता है, निश दिन आकर सांझ सवेरा, निश दिन आकर सांझ सवेरा, तुम बिन नीरस जीवन मेरा। काली काली घटाएं उमड़ती, सावन भादव जमुना चढ़ती, तरु की झुकी हुई डाली पर डार हिंडोला पेड़ों पर चढ़ती, मुझको हाय बिरह ने घेरा घेरा, मुझको बिरह ने घेरा, और तुम बिन नीरस जीवन मेरा, अरे तुम बिन नीरस जीवन मेरा। स्वच्छ चांदनी खूब छिटकती, स्वच्छ चांदनी खूब छिटकती, चंचल जमुना उज्ज्वल चमकती, मैं बैठी के सागन कुंज में, मैं बैठी के सगन कुंज में, ये सब दूर दूर से लगती, मुझे दिखता अरे घोर अंधेरा, मुझे दिखता अरे घोर अंधेरा, तुम बिन नीरस जीवन मेरा, तुम बिन नीरस जीवन मेरा। होने को तो हो ही जाता है, होने को तो हो ही जाता है, हाय निश दिन आकर सांझ सवेरा, निश दिन आकर सांझ सवेरा, तुम बिन नीरस जीवन मेरा, तुम बिन नीरस
मेरा मेरा। काली काली घटाए उमड़ती, सावन भादव जमुना चढ़ती। ये सब देखती हूं मैं, मेरे आंखों के सामने घटाएं उमड़ती है, जमुना चढ़ती है, सावन भादव का वो महीना, और तरु की झुकी डाली पर मेरे आंखों के सामने वृक्षों की डालियों पर डार हिंडोला पेड़ों पर पड़ता, पेड़ों के ऊपर हिंडे लग जाते, और क्या करूं मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मुझको हाय बिरह ने घेरा। अरे मैं तो तेरे बगैर सब जीवन अधूरा हो गया है ना, तुम नहीं हो, मैं मेरी सखियाएं सब हिंडोला घाल रही है, सब हो रहा है मेरी आंखों के सामने, लेकिन रोज होने को तो हो जाता है निस दिन सांझ सवेरा, लेकिन आप नहीं आते हो। स्वच्छ चांदनी खूब छिटकती, रात्रि के समय देखती हूं वो चंद्रमा का मंद मंद प्रकाश बड़ा प्यारा लगता है दिखने में। तो चंचल यमुना उज्जवल चमकती, मानो यमुना जी के ऊपर चांदी का चूरा करके बिछा दिया गया हो, ऐसी यमुना महारानी चम 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 चमक रही है। मैं बैठी एक सघन कुंज में, मैं तो एक सघन कुंज में सुनसान जगह बैठ गई हूं। मीरा कहती है, अरे मैं तो बैठी एक सघन कुंजन में, ये सब दूर दूर से लगती, मुझे दिखता घोर अंधेरा, मुझे वो सब दृश्य दिखता है और मुझे पर घोर अंधेरा दिखता है। इसका कारण यह है कि तुम बिन निरश जीवन मेरा। आप नहीं है, सब कुछ है, आप नहीं है ना जीवन में, तो सब कुछ किसी काम का नहीं है, ध्यान रखिएगा बंधुओं। जिंदगी में परमात्मा है ना आपके साथ में, आपके हृदय में भगवान है ना, तो समझना आप दुनिया के सबसे धनवान इंसान हैं। आपके पास में परमात्मा नहीं है तो आप सबसे दरिद्र, सबसे भिखारी, गरीब इंसान हैं। अपने भक्त के पास में सबसे बड़ी ताकत होती है भगवान, सबसे बड़ी ताकत। मीरा जी ने दर्शन करती है इस प्रकार से, भाव राज्य में रोज दर्शन कर लेती है। धीरे धीरे मीरा जी का और विरह उग्र होने लगा। एक दिन रात्रि के समय मीराबाई जी शयन कर रही थी। मीराबाई जी पलंग पर पौड़ती है, पास में नीचे चंपा, चमेली, दास दासियां जो है ना उनकी वो सोती है। रात्रि का 12 बजा और चंपा उठती है। चंपा की नींद खुली और चंपा जैसे ही उठी, चंपा ने उठ करके मीरा जी से कहा, उठो माधवी उठो। मीरा जी की आंख खुली, सामने चंपा खड़ी है। चंपा ने आज पहली बार मीरा जी का नाम नहीं, मीरा जी का नाम तो वैसे ही नहीं लेती, वो बाईसा कहती थी, आज पहली बार माधवी कह करके उठो माधवी उठो। मीरा ने जैसे ही देखा, मीरा ने कहा, ये कौन है? चंपा। आज तो चंपा अलग दिख रही है, आज तो कुछ और ही रूप आ रहा है चंपा का, और आज मेरा नाम लेकर के कैसे पुकार रही है चंपा? ये माधवी कौन है? कौन है माधवी? किसको बुला रही है ये चंपा? का चलो माधवी मेरे साथ चलो। चंपा ने माधवी का हाथ पकड़ा और जैसे ही लेकर के चलने लगी चंपा, और ब्रज में ब्रज का चिन्ह में दर्शन होने लगा। लेकर के आई सघन उस कुंज के अंदर, उस वन के अंदर लेकर के आती है मीराबाई जी को वो चंपा। गिरिराज की तलहटी पे लाई, गिरिराज का दर्शन कराया। चंपा ने कहा, देखो माधवी वो गिरिराज धरण है। और कुछ याद आया? बंधुओं, पहले दिन की कथा याद कर लेना। जब मीरा चरित्र सुना था ना,
पहले दिन की कथा याद कर लेना। ठाकुर का, कृष्ण का और मीरा का सबसे कहाँ नजरों का मिलन हुआ था, वो स्थान था गिरिराज, जब भगवान ने उठाया था। वो गोपी बनी हुई थी पूर्व जन्म के अंदर, वो माधवी थी, वो पहले की कथा, वो सारी घटना चंपा को लेकर के आ गई, चंपा माधवी को लेकर के आई। और जैसे गिरिराज में आई और वहां पर माधवी, वो राधा जी की, श्री जी की 8 सखियाएं बैठी थी, ललिता आदि। उन्होंने कहा, अरे चंपकलता आ गई तुम? चंपा ने कहा, हाँ बहन आ गई हूं। अरे तुम तो माधवी को लेकर के आ गई। मीरा जी सारी चीजों को धीरे धीरे, मीरा जी को अब धीरे धीरे वो बातें याद आने लगी। जैसे ही 8 सखियों ने कहा, अरे तो माधवी को लेके आ गई, आजा आजा। चंपकलता ने कहा, हाँ बहन हाँ, अब माधवी को लाना आवश्यक हो गया था, क्योंकि अब जो है प्रिया प्रीतम का ऐसा आदेश है कि अब मीरा जी को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देना चाहते हैं। अब प्रिया प्रीतम प्रत्यक्ष झांकी का दर्शन देना चाहते हैं परमात्मा, इसलिए माधवी को लेकर के आ गई हूँ। बहुत अच्छा करा। अब मीरा को धीरे धीरे वो बातें याद आने लगी। हाँ, पहले जन्म के अंदर मैं यहीं की ब्रज की एक गोपी थी, मेरा विवाह यहीं हुआ था, इस गोकुल के अंदर हुआ था। मेरा पति सुंदर था, पति का नाम भी याद आ गया। मैंने कन्हैया को मुख नहीं दिखाया था पूर्व जन्म के अंदर। और माधवी को जिधर याद आया, और माधवी ने चंपा से कहा, अरे आप तो चंपकलता हो, आप तो वही राधा जी की 8 सखियों में से जो है, आप वो चंपकलता हो। कहा, मीरा मैं माधवी, मैं वही चंपकलता हूं। अरे आप चंपकलता हो, मुझे तो पता ही नहीं, आप तो मेरे साथ में मेरी दासी बनकर के सेवा करती रही, आप चंपा बनकर के। कहा, मीरा मेरे को राधा जी का, श्री जी का ऐसा आदेश था कि इस मीरा के साथ में सेवा करना, इसलिए मैं आई थी। ओ हो, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया दीदी, चंपकलता दीदी, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने पता नहीं आपको क्या क्या काम नहीं कराया, पता नहीं मैंने क्या क्या कहा होगा, मैंने आपसे सेवा करवाई, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी मूर्ख हूं। मेरे पास में चंपकलता जैसी मेरी सखी थी, मैं समझ नहीं पाई, मैं पहचान नहीं पाई, चरणों में गिर जाती है माधवी चंपकलता के। चंपकलता कहती है, नहीं 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 मीरा, ऐसा ना करो, हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं है। कहा, नहीं, आप श्री जी की मुख्य 8 सखियों में से एक हैं, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। चरणों में लिपट जाती है, माफी मांगती है। चंपकलता उठाती है, कहा, ऐसा चिंता ना करो, आप इस प्रकार से मत चलो। कहा कि मेरे को आदेश था, यही आदेश था श्री जी का कि आपको साथ में रहूं मैं जिंदगी भर। कहा कि अब आप मेरे को कहाँ ले जाना चाहती हैं? अब मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, उस कुंज में ले जाना चाहती हूँ, उस वन में ले जाना चाहती हूँ जहाँ पर प्रिया प्रीतम विराज रहे हैं। कहा, कहाँ है वो? मुझे जल्दी ले चलो, मुझे बहुत शीघ्र ले चलो। और चंपकलता जो है वो मीरा जी को उस वन में लेकर के आती है जहाँ सामने देखा विराजमान है प्रिया प्रीतम एक झूले के अंदर। श्री जी कृष्ण विराजमान है। जैसे ही दूर से दर्शन करा, मीरा को आज ठाकुर दर्शन हुए हैं, और मीरा जी भागी और चरणों के लिपट जाती है मीरा बाई ठाकुर के चरणों से। कहा, प्रभु अब कितनी विलंब है, अब क्या देर है ठाकुर? ठाकुर ने माथे पे हाथ फेरा है मीरा जी के। कहा, अरे माधवी तू चिंता ना कर, तेरी यात्रा अब पूर्ण होने को है, अब तुम्हारी यात्रा पूरी होने को है। कहा, ठाकुर कितना समय है, मैंने इतना अपराध बड़ा कर दिया, इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी, जो आप मेरे को इतना दूर हो गए, क्या खत्म नहीं हुआ? भगवान ने कहा, नहीं मीरा, अब तुम्हारे सारे प्रायश्चित हो गए,